मैं अपने कपड़े बेच के मैं पेट्रोल सस्ता करूंगा। ये सीन भी मुझे अभी तक वो भूला नहीं है। आप कोई भी काम करते हैं हम रात के अंधेरे में कर देंगे, चोरी छुपे कर देंगे, ना 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 ऐसा अब नहीं होगा। क्या इन्होंने हुकूमत में आने सिर्फ इसलिए होता है कि प्रोटोकॉल के मजे लें, 2-4 सड़कें बनाएं, लोगों को दिखाएं ये देखो हम ये काम कर रहे हैं, बाद में उसमें करप्शन निकले। हम फिर दोबारा कह रहे हैं कि हमें ना सड़कें चाहिए, ना बाजार खूबसूरत चाहिए, हमें गरीब आदमी को रिलीफ चाहिए। आप लोग इस वक्त प्रोटोकॉल के मजे ले रहे हो, दूसरे मजे ले रहे हो, आप ये ना समझो कि आपके हिसाब नहीं होना। वज़ीर आज़म साहब आपको भी सलाम सलूट हो, आपको भी। आपके मैले कपड़े अभी तक बिके नहीं है, वो मुझे वो थोड़ा सा मैं कर लो अगर आप इजाज़त दें तो। मैं अपने कपड़े बेच के मैं पेट्रोल सस्ता करूंगा। वो ये सीन भी मुझे अभी तक वो भूला नहीं है। आपके मैले कपड़े अभी तक बिके नहीं है जी। ओए आप तो ट्रंप साहब के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल नज़दीक है। इंडिया को उसने इजाज़त दे दी कि रूस से तेल खरीद लो, तुम क्यों नहीं खरीद रहे? हमें तुम्हारी नोटंकी नहीं चाहिए, ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, हमें चाहिए अवाम को रिलीफ मिले। ये कैसे देना ये तुम्हें पता है। तुम लोग हम पे मुसल्लत हुए हो। हमारी मोहतरमा कहती थी कि जब पेट्रोल बढ़ता है ना मियाँ साहब के दिल में दर्द होता है, लगता है उनके दिल में दर्द हो रहा है। मैं 5 दिन ना कार्डियोलॉजी फूल लेके कोई 8-10 बंदे लेके गया था, मियाँ साहब का इस्तकबाल करूंगा, मगर कार्डियोलॉजी भी ऐसा मुझे नज़र ही नहीं आए। जब से ये 55 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है ना, मैं तो टीवी में खबरें देख रहा हूँ मियाँ साहब लंदन इलाज के लिए कब जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में दर्द होता था, दिल में पत्थर रखा होता था उन्होंने। मैं तो उसके बाद ये भी देख रहा था कि उनके पेट में भी शायद कोई पत्थर बंधा हो, हमें दिखा देंगे ये देखो जी हमने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। ये तो आए थे ना कि हम गरीबों की मदद करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ड्रामेबाजी के लिए ये 10,000 रुपया आपने दे दिया, 10,000 दे के आपने करोड़ों रुपया गरीब आवाम से निकाल लिया। एक वक्त था जब सारे वुज़रा जब इकट्ठे हो जाते थे ना, वो कहते होते थे कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। मगर अब हम चोर नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि पेट्रोल तो महंगा हुआ ही नहीं है। ये तो पेट्रोल बम गिरा है हम पे। वो कहते हैं ना एटमी हमला हो गया है, ईरान पे नहीं एटमी हमला हुआ, ये पाकिस्तान पे एटमी हमला हो गया है। इस हमले के बाद हम ये जो वुज़रा जो पहले कहते होते थे, या हमारी मोहतरम जो भी कहती होती थी कि वज़ीर आज़म चोर, चोर हम नहीं कहेंगे। आपने बताना है कि हम डाकू कहें, डकैत कहें, जो भी नाम देना ये अब हम आप पे छोड़ रहे हैं। बहरहाल भाई आप वादा करें ये प्रोग्राम चलाएंगे तो, और उनको ये कहना है कि सबसे आपने पूछना है कि अब क्या नाम दें वज़ीर आज़म को। पॉइंट में मैं पूछ लूँगा, वो आपने पूछना है। गरीब का बच्चा वही मर जाता है कि जब वो एक बेचारा, मैं बाइकिया वाले की बात करूँगा, बाइकिया वाले पे ना हम जब रिसर्च करते हैं ना रेट आता है 125 रुपये। जब वो बेचारा उतारता है ना, मैं वो कहता 500 रुपये मेरा पेट्रोल लग गया जी, 25 रुपये मैं की कराँगा। मैंने तो सिर्फ 4 राइडा मिल गया ने, 6-10 राइडें में मिल जाएंगी, 25-25 बचा के रात को 250-300 रुपये घर लेके जाएगा। अब उस पर भी इन्होंने डाका मार दिया, क्योंकि अवाम जो है दूसरे जो ऊबर पे बाइकिया पे बैठने वाले वो भी गरीब होते हैं, वो बेचारे को कैसे ज़्यादा पैसे देंगे। अब अगर वो 150 कहेगा, वो कहेगा नहीं भाई मेरे को तो है ही इन्हें। अब वो भी गरीब, अब क्या करेगा बंदा। जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। रात के अंधेरे में इन्होंने महंगाई का बम गिरा दिया, तुमको शर्म नहीं आती? 2 रुपये पेट्रोल तुमने बढ़ा दिया। फिर उसके बाद ईद पे क्या तोहफा दोगे? गरीब आदमी कहाँ पर मोटरसाइकिल चला के लेके जाएगा? ऊबर वाला, टैक्सी वाला वो आप कैसे करेगा? बच्चों को स्कूल कोई कैसे लेके जाएगा? ये सारी बातों पे आपको मैं ये सलूट पेश करता हूँ कि आपने हमें बड़ा ज़बरदस्त तोहफा दिया जी। आप तोहफा इसलिए दे रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप हम पे मुसल्लत हो। हमें आपसे गिला नहीं है, आपसे बड़े सारे गिले हैं, मगर कर नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा बात बोलेंगे तो हम अंदर होंगे, इसलिए ज़रा एहतियात से बोल रहे हैं। अभी एहतियात वाला जो ना वो दामन हाथ में रखना चाहिए हमें। हम फिर दोबारा कह रहे हैं कि हमें ना सड़कें चाहिए, ना बाजार खूबसूरत चाहिए, हमें गरीब आदमी को रिलीफ चाहिए। जो बच्चा, जैसे अब ये बच्चा देखें ना, इसकी उम्र है काम करने की, अगर उनको पता चल जाए कि ये कहीं काम कर रहा है, इसको यानी कि इसके मालिक को उठा के ले जाएंगे, मगर इसके घर का किसने करना है? अब इतनी सी उम्र में कितनी सैलरी बेटा तुम्हारी? मेरी 10,000 रुपये में सैलरी है, उसके माँ बाप ने कैसे भेजा होगा उसको? अब वो जो क्या कहते होते हैं लेबर वाले आएंगे, इसके मालिक उठा के इसको उठा के ले जाएंगे, नहीं, मगर ये नहीं लेबर वाले करेंगे कि इसके घर में चूल्हा चलना चाहिए। इसको यहाँ पर आने के लिए किया किसने है? इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार वक्त की हुकूमत है। आप लोग इस वक्त प्रोटोकॉल के मज़े ले रहे हो, दूसरे मज़े ले रहे हो। आप ये ना समझो कि आपके हिसाब नहीं होना, इस बच्चे का हिसाब भी आपसे होना है। जिस बच्चे ने, जब गरीब आदमी
घर में रात को जिसके रोटी नहीं पकेगी उसका भी हिसाब तुमसे ही होना है। मैं दोबारा करके दिखा दूं ये ना भाईजान, ये गारंटी आपकी, मैं अंदर ना हूँ। अपना फोन ऑन रखना है आपने। मैं ऑन रखूंगा। फोन ऑन, अगर मैं थाने गया तो आपने है जी, मैं आ जाऊंगा कि मैं अपने में कपड़े बेच के ये पेट्रोल सस्ता करके दिखाऊंगा, इतना महंगा ये मैं सस्ता करके दिखाऊंगा। ये तो आवाम को वैसे भी याद है। मैं दोबारा एक दफ़ा सिर्फ थोड़ा सा कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, छोटा सा दुकानदार हूँ। ये फिर आपने याद रखना, अपना फ़ोन ऑन रखना है आपने। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब, हम दोबारा आपसे कहते हैं हमें आपकी नोटंकी नहीं चाहिए। ट्रम्प साहब के आप बिल्कुल करीब हैं, आप उनके फेवरेट हैं, आप आवाम को फेवर लेके दे। फिर उसके बाद इनका सोशल मीडिया क्या जी, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, इचने में काम हो रहा है। मगर आप देखना ज़रा बिलाल भाई, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, इसमें करप्शन देखना कितनी होगी। उन्होंने करप्शन वाले तो लोग नहीं करप्शन कितनी होगी। ये जो रिक्शे वालों का 2,000 5,000 चालान किया है, अब वो जो बेचारे महंगा, आपने मुझे अभी तक याद है, यकीन करो उस रात मुझे भी नींद नहीं आई थी। एक जो रिक्शे वाला जो कहता था मेरी टांगे खराब है, तो मेरा रात को घर कैसे चलता है, चिंची वाला था। हम ऐसी चीज़ें देख के यकीन करें हमें नींद नहीं आती। आपको कहते क्या इनको नींद आ जाती है? क्या इनके ज़मीर नहीं है? क्या इन्होंने हुकूमत में आने सिर्फ इसलिए होता है कि प्रोटोकॉल के मज़े लें, 2-4 सड़कें बनाएं, लोगों को दिखाएं ये देखो हम ये काम कर रहे हैं, बाद में उसमें करप्शन निकले, अपने लोगों को ठेके दें, उसको ठेके दें, उसको ठेके दें, उसको ठेके दें। फिर उसके बाद मैं मियाँ साहब को ढूंढ रहा था, मियाँ नवाज शरीफ को। मियाँ नवाज शरीफ पता है ना, जंगे रुकवाने वाले। अभी ईरान की जंग अभी तक नहीं रुकवाई उन्होंने, दरअसल वो अभी यहाँ शायद सोए होंगे या हाँ सॉरी, वो तो हमारी मोहतरमा कहती थी कि जब पेट्रोल बढ़ता है ना, मियाँ साहब के दिल में दर्द होता है, लगता है उनके दिल में दर्द हो रहा है। मैं 5 दिन ना कार्डियोलॉजी फूल लेके कोई 8-10 बंदे लेके गया था, मियाँ साहब का इस्तकबाल करूंगा, मगर कार्डियोलॉजी भी ऐसा मुझे नजर ही नहीं आए। ज्यादा जज्बाती नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आऊंगा नहीं, फिर उसके बाद आपकी बारी आएगी, आप अपनी बारी में बात कीजिएगा। ये तो आए थे ना कि हम गरीबों की मदद करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये जहाज रियाना गया है, पहले ये लोग मान नहीं रहे, जब माने हैं तो पता जी वो तकनीकी खराबी के लिए। अब इस तकनीकी खराबी में मेरे हाथ से कम उस पर फ्यूल जितना लगा होगा ना, वो आप 1,000 खानदान को 1 महीने का राशन दे दें, वो भी हो जाएगा। IMF को हमारी अभी तक जहाज नज़र नहीं आया। मैं उस जहाज़ की कीमत पे तो बाद में जाऊंगा भाईजान। उस जहाज़ के जो सिर्फ 2 पायलट है ना, उनकी सैलरी अगर हम गरीबों को दे देना, 1 साल तक 1,000 खानदान, पूरा 1 साल तक 1,000 खानदान अपने घरों में राशन डाल सकते हैं, जितनी सिर्फ उन 2 पायलट की सैलरी है। ये सिर्फ 2 पायलट हैं, उसके बाद अमला अलग में है। फिर उसके बाद आप कोई भी काम करते हैं हम रात के अंधेरे में कर देंगे, चोरी छुपे कर देंगे, ना ऐसा अब नहीं होगा। उसके बाद आ जाता हूँ मैं IMF पे। IMF कोई भी गरीबों के लिए नहीं है, जो कहते हैं ना गरीबों के लिए। IMF हमेशा कहती है पेट्रोल महंगा करो, बिजली पे टैक्स लगाओ, फलां चीज़ पे टैक्स लगाओ, उसमें टैक्स लगाओ, उसमें टैक्स लगाओ। लोग मैंने गरीब आवाम ए बच्चे की मिसाल दी कि 10,000 तनख्वाह दे। मैं कहना पाकिस्तान की आवाम कोई गरीब नहीं हैगी। 30,000 35,000 की जोर गुड्डी लैके उड़ा सकते हैं, 1500 का गुड्डा लैके उड़ा सकते हैं। आवाम गरीब है, कोई गरीब नहीं है। बच्चे चुप कर गए सन, गुड्डी कोई नहीं उड़ा रहा सी। बच्चा छत